बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज तेजी का रुझान रहा, मार्केट में रिकवरी रही, सेंटीमेंट पॉजिटिव थे फाइनेंसर्स के, जिसकी वजह से सेलेक्टेड स्टॉक्स में तेजी देखी गई। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो क्लोजिंग हुई है मिड इंडेक्स की 78,200 के लेवल पर 515 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 77,000 का लेवल क्रॉस करके 100 इंडेक्स 78,400 के लेवल पर आज ट्रेड होता हुआ देखा गया। मजमूई तौर पर 288 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 119 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। खुशाइन बात है, रिकवर हुई है मार्केट। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलने को है, जैसे कि IMF हमें बेल आउट पैकेज देगा, जिसकी वजह से सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, हमारे इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें 100 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट की कमी होगी। इन तमाम खबरों को पॉजिटिव ले रहे हैं, इस वजह से स्टॉक मार्केट कम बैक हुई है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और कुव्वत खरीद में कमी से अवाम ने बैंकों से कर्जा लेना कम कर दिया है। प्लॉट, मकानात, गाड़ियों और जाती कर्जे लेने के रुझान में कमी देखी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एजाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। जुलाई 2024 में अवाम ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए बैंकों से 228 अरब रुपए के कर्जे लिए। जुलाई 2023 में गाड़ियों की खरीदारी के लिए अवाम ने बैंकों से 285 अरब रुपए के कर्जे लिए थे। एक साल में गाड़ियों की जो कार फाइनेंसिंग जिनको हम कहते हैं उसमें वाज़े कमी देखी गई है। गाड़ियों के लिए बैंकों से कर्जे लेने में सालाना बुनियाद पर 20% की कमी हुई है। इसके अलावा जुलाई 2024 में बैंकों से घर की जो तामीर है उस हवाले से जो कर्ज लिया जाता है उसमें 4% की कमी देखी गई है। 203 अरब रुपए का कर्ज लिया है। इंटरेस्ट रेट चूंकि हमारा अभी भी खत्ते में सबसे ज्यादा है 19.5% पे, तो जाहिर सी बात है इस इंटरेस्ट रेट पे ना तो इंडस्ट्रीज लगती हैं, ना ऑटो फाइनेंसिंग होती है, ना हाउस फाइनेंसिंग होती है, ना ही पर्सनल लोन लिया जाता है। तो जैसे जैसे शरह सूद में कमी होती रहेगी, कार फाइनेंसिंग में हम बेहतरी देखेंगे, हाउस फाइनेंसिंग में हम बेहतरी देखेंगे, और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारी अफराते ज़र कम होगी, यानी हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह में कमी होगी, जो कि हो रही है, खुशाइन बात है। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एजाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। जुलाई 2024 में 10,820 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले गए। जुलाई में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $16 करोड़ जमा कराए गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2024 तक RDA में 8 अरब 41 करोड़ 60 लाख डॉलर जमा कराए गए और रोशन डिजिटल खातों में जुलाई 2024 तक 1 अरब 45 करोड़ 80 लाख डॉलर वाजिब अदा है। खुशाइन बात है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने 10,000 का हिस्सा अबूर कर लिया है। इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स के मामले पर कल होलसेल मार्केट्स के जो सुदून है, रहनुमा है, वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अहम बैठक होगी वजीर मुमलिकत के साथ। वजीर मुमलिकत ने विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर अजनास मंडियों के सुदूर को बुला लिया है। कल अहम बैठक होगी, चेयरमैन FBR भी उस बैठक में होंगे। ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर भी बातचीत होगी। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा कि ताजिरों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं और वो 60-60 हज़ार रुपये जो नोटिस आ रहे हैं FBR के ताजिर दोस्त स्कीम के ज़रिए, उसको वो मुस्तरद करते हैं। तो इस हवाले पे भी बात होगी, कल अहम बैठक होगी। वज़ीर मुमलिकत ने बुला लिया है होलसेल मार्केट्स के सुदूर को, और हड़ताल भी की गई थी, विद होल्डिंग टैक्स हम नहीं देंगे, मुस्तरद करते हैं। अब लाएअमल का ऐलान कल ही किया जाएगा मुलाकात के बाद। इसके अलावा पाकिस्तान में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 कैरेट फी तोला सोना पहली बार 300 रुपये इजाफे के बाद 2,61,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत पहली बार 257 रुपये इजाफे के बाद 2,23,765 रुपये हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी सोना रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजिरों की 28 अगस्त की मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी है। ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिरों को, और यही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी किया जा रहा है। ताजिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राब्ते में है और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस हड़ताल की हिमायत कर दी है कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि छोटा ताजिर 60,000 रुपये माहाना अदा नहीं कर सकता। कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई वाज़े मैकेनिज्म हो, FBR का टैक्स ज़रूर अदा करेंगे, लेकिन अगर छोटी दुकान का ताजिर और बड़ी दुकान का ताजिर यकसा तौर पे 60,000 रुपये अदा कर रहा है, तो ये मैकेनिज्म हम मुस्तरद करते हैं। इसी हवाले से कल ताजिर वजीर मुमलिकत से इस्लामाबाद में मिलेंगे भी। 28 अगस्त को एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। बिजली के बिलों में इजाफी जो टैक्सेज आयद किए गए हैं, इस हवाले से भी ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये तमाम उमूर पर हम आज प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। या वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं इफ्तिखार अहमद शेख। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शटर डाउन हड़ताल हो रही है 28 अगस्त को मुल्क गिर, और इस पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। मजीद आप इस पर क्या कहेंगे?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 तारीख को शटर डाउन की कॉल दी गई है और जिस बात के लिए कॉल दी गई है हम उसकी हिमायत करते हैं, वो बिल्कुल सही है और इंशाअल्लाह ताला कराची चैम्बर उनका साथ है। और इस हड़ताल अगर इन्होंने 28 तारीख को शटर डाउन हड़ताल की तो कराची चैम्बर भरपूर इनका साथ देगी। ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं ताजिरों के, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और मुल्क भर के चैम्बर्स के, कि जिस तरीके से एफबीआर से जो कमिटमेंट हुई थी आप लोगों की, एफबीआर ने अपनी कमिटमेंट का पास नहीं रखा और 60-60 हज़ार रुपए के नोटिस जारी कर दिए हैं ताजिरों को। तो कल वजीर मुमलिकत ने अहम बैठक बुला ली है और उसमें होल सेल मार्केट्स के सुदूर और दीगर जो ताजिर बरादरी हैं वो शरीक होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत इस पर नज़रसानी करेगी? क्या ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर आप लोगों के हिसाब से शराइत ऐड ऑन होंगी या नहीं होंगी? जी बिल्कुल, जो बातें आपने की हैं दो हैं। पहले मैं आता हूँ ताजिर दोस्त स्कीम पर। जी ताजिर दोस्त स्कीम जो इन्होंने बताई गई थी और जिस तरह हमारे को ये इन्होंने अच्छी तरह जो है इसको बताया नहीं है, लेकिन जो हमने सुनी है और जो हमने बातें सुनी है कि 1000 और 1200 रुपये का पर मंथ इन्होंने नोटिस का कहा था कि जी एडवांस टैक्स में जाएगा ताजिर दोस्त। लेकिन और कोई ऐसे आदमी को टैक्स नोटिस जारी नहीं होगा जो आदमी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लेकिन अब पूरी मार्केटों को 60-60 हज़ार रुपये के नोटिस आ रहे हैं। जी जो रजिस्टर्ड है उसको भी आ रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको भी आ रहे हैं। तो 60,000 रुपया महीना, हमारे तो दुकानदारों का इतना किराया नहीं है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपया किराए की दुकान पर वो बैठे हैं और 60,000 रुपया एडवांस गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, जो बिल्कुल नाजायज़ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इससे मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि ये फौरी तौर पर जो है ना ये नोटिस को वापस ले, इसका नोटिस ले कि ये ताजिर दोस्त स्कीम में ये कहाँ लिखा था और किस तरीके से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं और पूरी मार्केटों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है इसको रिविजिट करें और अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर इसको स्टॉप किया जाए। दूसरी बात जो आपने की है, जो जी इस्लामाबाद में मुलाकात है वो विद होल्डिंग की। देखिए, विद होल्डिंग टैक्स जो 236H और जी के तहत इन्होंने लगाया है, ये जो हमारे पल्सिस और ये जोड़िया बाजार के और छोटे दुकानदारों पर लगाया है, ये इन्होंने बिल्कुल गलत तरीकाकार किया है विद होल्डिंग का। और ये विद होल्डिंग में अमेंडमेंट की जरूरत है, इसके अंदर रिविजिट की जरूरत नहीं है, इसको विड्रॉ करने की जरूरत है। और मैंने ये कराची चैम्बर ने इस पर एहतजाज भी किया है, हमने इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है और हमने एफबीआर के चेयरमैन को भी जी क्योंकि हम विद होल्डिंग एजेंट बन नहीं सकते, क्योंकि ये जो तरीकाकार है 236H और G के अंदर, ये जो पल्सिस और ये जोड़िया बाजार में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनास के काम करने वाले लोग हैं, ये इस किसी तरह भी मुतमिल नहीं है विद होल्डिंग टैक्स के एजेंट बनने के। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये एडवांस टैक्स की सलाह क्या है? अब एक ताजिर या एक बिजनेसमैन ऑलरेडी टैक्स दे रहा है और मुतादिद टैक्स वो ऑलरेडी पे कर रहा है, ऊपर से एडवांस टैक्स की मद में अगर उसके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया जाए तो उसका तो ये कहने कि जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं एडवांस टैक्स कहां से दूंगा, मेरी इनकम होगी तो मैं एडवांस टैक्स दूंगा ना। तो ये इस्तेलाह किस वजह से आयद की गई है? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एडवांस टैक्स वहाँ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा इनकम डिक्लेयर हो जाए एक साल, उसके बाद उसको आप महाना सामाही तरीके से 3 महीने के बाद ना एक एडवांस टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ताकि आपको सहूलत हो जाए और आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है तो उसको आप 3-3 महीने में पेमेंट करते हैं ताकि आप पर बोझ कम पड़े। लेकिन यहाँ पर तो जो हालात हैं, कारोबारी हालात है, एडवांस टैक्स क्या अपना टैक्स देना भी मुश्किल हुआ है लोगों को, जिस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो इन्होंने एडवांस टैक्स में 60,000 ताजिर दोस्त में डाला है, ये तो बिल्कुल नाजायज़ बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, कोई शख्स दे ही नहीं सकता। आप मुझे ये खुद बताएं कि आजकल जो हालात हैं कारोबार के, उसके अंदर 1000-1200 रुपया नुकसान हो रहा है। टैक्स क्या नुकसान दे सकता है? टैक्स तो दे ही नहीं सकता एडवांस पर। और इस वक्त जो हमारे कारोबार का हालत है, जो बिजली के बिलों की हालत है, जो गैस के बिलों की हालत है, जो टैक्सेस की भरमार है, उसके अंदर तो एडवांस टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा कोई भी ये जो दुकानदार है वो एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं भरेगा और ना भरने दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो जितने टैक्सेस हमसे ले रही है और जिस तरह का रवैया अख्तियार किया हुआ और जिस तरह के कानून लेके आ रही है, उसके अंदर कारोबार करना मुमकिन नहीं है, कारोबार बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट और ट्रेडर्स के दरमियान आप लोग ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल हो रही है मुल्क की, तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट ने आपसे रब्ता किया या आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि इस हड़ताल को रोका जाए, ट्रेडर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं, उनको हल किया जाए? इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है?
बिल्कुल कोई मुशावरत ने भी, हमने ये ख़त भी लिखा है, हमने बारहा आपके वसासत से, TV1 के वसासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर हड़ताल हुई तो कराची चैम्बर उनके साथ होगा। अदरवाइज़ देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मुश्किलात ताजिरों को हैं उसको दूर करे। उसको दूर करने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करने ज़रूरी हैं इनके लिए। अभी देखें, इक़दामात फ़ौरन करें, जो मसले मसाइल हैं उसको हल करें। 236H और G जो है इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। और जो 60,000 के जो फर्रे आए हुए हैं सबको, और ये जो जुल्म कर रहे हैं, लोग आगे परेशान हैं, बिजली के बिलों से परेशान है। ऊपर से इन्होंने ताजिर दोस्त पे 60-60 हज़ार रुपये फिर तड़ियाँ लगा रही है गवर्नमेंट कि आपने नहीं भरा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम बिल्कुल इसको भरने को तैयार नहीं है, और ये इस तरह के जो हथकंडे हैं ना, गवर्नमेंट को बंद कर देने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए चैम्बर के साथ बैठकर, ताजिरों के साथ बैठकर इस चीज़ को रिजॉल्व करें। इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता किया है इस मामले को लेकर? इस मामले को लेके हमने FBR को रब्ता किया है, हमने गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों को रब्ता किया है और उनको खतूत भी भेजे हैं ताकि ये इस मामले को जो है ना हल किया जाए। इफ्तिखार साहब, फेडरेशन से हमारा रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, इफ्तिखार साहब, ताजिर सड़कों पर हैं, सनतकार सनतें बंद कर रहे हैं, बिल्डर्स अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा मौशी पहिया चलेगा? बिजली होशरुबा इजाफे के साथ मुसलसल बढ़ रही है, रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है, किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे? कैसे टैक्स कलेक्शन होगी? कैसे हम टैक्स GDP को इम्प्रूव करेंगे अपनी? देखिए जी, गवर्नमेंट को हमने पहले भी पिछले 3-4 महीने से हम कराची चैम्बर जो है वो बार बार खतूत, मेरे पास खतूत की भरमार है, लोगों की कंप्लेनों की भरमार है, और बार बार हम हायर अथॉरिटी को बुलाते भी हैं, हायर अथॉरिटी आती भी है हमारे पास, हम उनके पास भी जाते हैं और उनको समझा के हम थक गए हैं कि बिजली के बिल एक आम आदमी, एक घरेलू आदमी नहीं दे सकता। सनतकार तो मुमकिन ही नहीं है देना। जो बिजली के रेट्स हैं, जो हमारे रीजन में जो रेट हैं उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। वो 6 सेंट में दे रहे हैं बिजली, हमें 18 सेंट में आप बिजली दे रहे हैं। हमारी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, हमारा पहिया चल ही नहीं सकता। जो SMEs हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, वो बंद होने शुरू हो गई है, बंद होती जा रही है। और बड़ी इंडस्ट्री भी जो है ना वो कट डाउन साइजेस पर जा रही है और काफ़ी मुलाजमीन निकाल रही है। ये सर्वाइव कर ही नहीं सकते इस तवानाई के रेट्स पर। इसी किस्म की बिजली की और गैस के रेट पर आप मुमकिन ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री चल सके। इनको इस पर सोचना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। हम कहते हैं चोरी को रोकें, ये चोरी को नहीं रोकते, हम पर सर्कुलर डेथ डाल देते हैं सारा। ये जो हम बिल्कुल इनसे किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे कि हम जो एक्चुअल प्राइस है वो हमसे ली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है हम पर सारा बोझ डालते हैं जो अब हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। इसलिए यहाँ से फाइनेंस भी फ्लाई हो रहा है, लोगों की इंडस्ट्री बंद हो रही हैं और लोग जो है बदहाली का शिकार हो रहे हैं। इवन जो बिजली के बिल हैं, ये घरेलू सार्फिन बिल्कुल नहीं भर सक रहे। ये घरेलू एक वक्त की रोटी खाता है बेचारा और ये बिजली के बिल भर रहा है। अब वहाँ पर जो है ये सिलसिला जो है ना गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इस मामले में। ये जो तवानाई के जो बिल हैं, ये गैस और बिजली के और बाकी टैक्सेस और बाकी जो इन्होंने सिस्टम निकाले हैं, उसको रिविजिट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और बहुत जल्दी ही ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रेडर्स को बिठा के, स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक इंप्रेसिव पॉलिसी बनाए, मीनिंगफुल पॉलिसी बनाए। अदरवाइज हमारा जो मौसी पहिया है उसका चलना महाल हो जाएगा। या मौके ब्रेक का हमारे साथ वेलकम बैक प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्टॉक मार्केट रिकवर हो रही है। कल हमने देखा स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी थी, आज मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो ये सेंटिमेंट्स इतने शेक क्यों हो रहे हैं मार्केट में? देखिए, चेंज इसलिए हो रहा है कि चीज़ें देखें, एक तो इकोनॉमी में चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। सिर्फ एक ही इशू है जो इकोनॉमी में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो टैरिफ है वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट ने 82,000 का हाई बनाया है। उसके बाद काफ़ी गुंजाइश मार्केट में बन जाती है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। देखिए, इन्वेस्टर तो देख रहा होता है, जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है तो वो मार्केट में आके एक्यूमुलेट कर रहा होता है पोजीशन। तो ये वजह है। प्लस ये कि IMF के पैकेज का भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये अप्रूवल आ जाए। और प्लस एक जो मेन चीज है, बेल आउट पैकेज तो ताखीर का शिकार हो गया है। देखिए, ताखीर का तो हुआ है लेकिन हो तो जाएगा। देखिए, एज सच तो कोई इंडिकेशन नहीं है IMF की तरफ से कि भाई हम नहीं देंगे, ये कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज हो। ठीक है, वो उनके बोर्ड की मीटिंग में उसमें नहीं है एजेंडा में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रूव नहीं होगा या नहीं होगा या उसमें कोई ऐसी चीजें हैं।
वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मार्केट इसका इम्पैक्ट ले। एक जो चीज़ है जो मार्केट में आगे जाके ट्रिगर करेगी, सीमेंट सेक्टर में भी आज मार्केट में एक्टिविटी देखने में आई, उसकी वजह ये है कि आगे जाके लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है ना और बहुत ज़्यादा ईजनिंग होगी, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है, वो एक फैक्टर है जो मार्केट को ट्रिगर कर रहा है। और देखिए मार्केट हमेशा फ्यूचर न्यूज़ को देख के परफॉर्म कर रही होती है जी। और देखिए ये हमारे साथ मसला सिर्फ ये है कि लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़े दिन अगर पीछे चले जाए तो पॉलिटिकल फ्रंट से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी तो जिसमें लग रहा था कि इसी वजह से लोग थोड़े से सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो तो देख रहा होता है, अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहा होता है, उसको अगर चीज़ें नीचे मिल रही होती है तो वो एक्यूमुलेट कर रहा होता है। वही अपॉर्चुनिटी होती है जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो लोग बेचने पे आ जाते हैं, वो एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है। जी, मगर अमीन साहब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर तो हो रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आए, ये खुशाइन बात है। इंटरेस्ट रेट में कट लगा प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी में, मजीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स को आगे रखते हुए इंटरेस्ट रेट को कट लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब टैक्सेस का इतना बोझ डाल दिया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का आउटपुट मुतासर हो सकता है। एफडीआई हमारे मुल्क में नहीं आ रही, एमओयू साइंस हो रहे हैं लेकिन अभी तक एसआईएफसी के तहत कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई, मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो रही हैं, तो ये भी तमाम चैलेंजेस सामने खड़े हुए हैं। हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा बेहतर हुआ जरूर है लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत तेजी से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये तमाम चैलेंजेस तो हमारे सामने खड़े हैं, तो इसको देख के भी तो सेंटिमेंट्स हमारे शेक हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुछ जगहों पे, लेकिन अगर मार्केट में अगर आप चाहें तो मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है वो तो काम कर रही है, तो रिजल्ट अच्छा दे रही है। अगर आप दूसरी साइड पे चले जाएं तो इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्टीज ये है कि वो उनकी जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है, देखिए मेन जो अगर टेक्सटाइल है कोई भी मशीन चल रही है उसमें फैक्ट्री में, तो उसका मेन कंपोनेंट जो होता है कॉस्ट का, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। जो पिछले जो हम लोगों ने एग्रीमेंट्स किए हैं, तो अगर वो जो पेमेंट्स हैं अगर वो डेफर हो जाए और उसमें कुछ सांस मिल जाए तो इससे क्या होगा कि रिलीफ मिल सकता है। देखिए कंज्यूमर के भी इश्यूज हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके भी इश्यूज हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मार्केट में देखिए मार्केट का हमारी साइज को इतना बड़ा नहीं है, और देखिए इसमें फंड के अगर साइजेस देखें, अगर 15 साल पीछे चले जाएं तो फंड के क्या साइजेस थे, अब सारे फंड्स के साइजेस देखें बहुत ह्यूज हो गए। तो मार्केट में जब नीचे आती है अपॉर्चुनिटी आती है तो वो भी लेने के लिए आ जाते हैं। देखो आइडल पैसा आप कहाँ लगाएंगे, आपके पास कोई एवेन्यूज है नहीं, तो एक स्टॉक मार्केट ही रह जाती है जिसमें 2 दिन में आपको जो है ना आपकी लिक्विडिटी वापस आ जाती है। अगर किसी और वेंचर में आप जा रहे होते हैं तो वो आपका जो क्वांटम टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक वजह भी है। और लिक्विडिटी अवेलेबल है तो लिक्विडिटी कहाँ जाएगी, वो मार्केट में ही आएगी। स्टॉक मार्केट में एक्टिव क्लाइंटेल इंक्रीज क्यों नहीं हो रही अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है? देखिए वो ये कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए अगर एक क्लाइंट आता है, अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आता है तो उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। मसला है हमारा इल्मी है कि हम एज अ ब्रोकर भी हमने कोई इतनी सिग्निफिकेंस हमने कोई काम नहीं किया, तो कलेक्टिव हमें एफर्ट्स लगाने की सबको ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन सेविंग्स देखिए सेविंग्स होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लेकिन अभी जिस तरह से जा रहा है कि मसले मसाइल हैं तो सेविंग्स पे भी इफेक्ट आया है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो तो ऑब्वियसली मार्केट में काम कर रहा है जी। और वो देख रहा है कि अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहा है। फंड्स की जैसे मैंने पहले बताया, फंड्स की एक कंट्रीब्यूशन होती है और हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। और देखिए ओवरऑल अगर आप देखिए मार्केट में जो गिरावट आई थी उससे भी अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको नीचे लेवल पे मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि इन्वेस्टर जो है वो अपने तरीके से काम करता है और वो एक्यूमुलेट कर रहा होता है। मार्केट 77,000 78,000 की बाउंड्रीज एक्टिविटी शो कर रही है, तो अपकमिंग सेशंस को आप कहाँ देखते हैं? देखिए बेहतर लग रहे हैं जिस तरह से आज मार्केट ने क्लोज लिया है और मार्केट में एक्टिविटी नजदीकने में आई है। देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि जो मेन ड्राइवर है वो इंटरेस्ट रेट है, लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट में काफ़ी बड़ा कट आएगा, उसी वजह से हम देख रहे हैं मार्केट में एंटिसिपेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट सेक्टर में भी हो सकता है कि सीमेंट सेक्टर आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ऑब्वियसली जो कंपनीज लेवरेज पे होंगी उनकी लेवरेज कॉस्ट कम होगी, तो ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन तो स्टॉक मार्केट में आएगा। तो जो भी है देखिए सीमेंट सेक्टर के अलावा कुछ और कंपनीज भी हैं जिन्होंने लेवरेज पे काम किया हुआ है और उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट तो कम होगी जी। तो ये है कि देखिए कम इंटरेस्ट रेट जब होता है, जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो स्टॉक मार्केट में लोग आ रहे होते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है इंटरेस्ट रेट को लेकर आप लोगों की? देखिए 2% तो आराम से कट होना चाहिए, जिस तरह से टी बिल्स का ऑक्शन भी आया था। अब डिपेंड करता है कि स्टेट बैंक आगे क्या देख रहा है। अब देखिए पेट्रोल की प्राइसेस भी अगर आप कंपैरिजन करें, अगर मंथ टू मंथ या क्वार्टरली भी कंपैरिजन करें तो आप नीचे लेवल पे हैं,
तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन IMF के प्लान में रहते हुए हम 200 बेसिस पॉइंट्स कट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। देखिए लग रहा है 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है, 200 तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो लग रहा है सिनेरियो तो यही लग रहा है। और प्लस देखिए स्टॉक मार्केट जैसे मैंने पहले बताया फ्यूचर न्यूज को देख के चल रही होती है, जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी करीब आएगी अब देखेंगे मार्केट उसका भी परफॉर्म करेगी, क्योंकि कट तो होना है ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं कि बढ़ेगा या इंडिफरेंट होगा, कट तो जरूर है, तो वो तो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वही वाली बात है 16, 17, 18% पे जब अगर मार्केट पे रेट्स आएंगे तो आप देखेंगे काफी जो पैसा फिक्स में पड़ा होगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि लोग डिस्करेज होंगे, वो यहाँ से यहाँ पैसा लेके आएंगे। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो अच्छे स्टॉक्स है जिनमें पे आउट है उनमें आप देख सकते हैं रैली देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंटरेस्ट रेट में 200 से जायद बेसिस पॉइंट्स की कमी का गुमान लेकर ब्रोकर्स और जो स्टॉकर्स हैं वो बैठे हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं मुसलसल, तो इससे शरह सूद में कमी हो सकती है। 19.5% पे इस वक्त शरह सूद है हमारी। अगर ये 16-17% पर आ जाती है तो जो फिक्स पैसा है डिपॉजिट्स में अमाउंट रखा हुआ है वो यकीनन मूव ऑन होगा स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक एक्सचेंज में जब मूव ऑन होता है तो यकीनन ये बिल्कुल वाइट होता है, क्योंकि इसमें ये प्योर होता है, क्योंकि इसमें सारे टैक्सेस हुकूमत को जाते हैं और इससे फिर एक बूस्ट मिलता है हमारी इकोनॉमी को। तो यकीनन स्टॉक मार्केट अपकमिंग सेशंस के अंदर बेहतर हो सकती है। आज रिकवरी देखने में आ रही थी, सेलेक्टेड स्टॉक्स भी काम हो रहा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइनेंसर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। या वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन ग्रोसर्स एंड होलसेलर अब्दुल रऊफ इब्राहिम। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, अहम बैठक होगी, मुल्क भर की अजलास मार्केट्स के जो सदूर हैं उनको वजीर मुमलिकत ने बुला लिया, तो क्या एजेंडा क्या है? देखिए एजेंडा तो वही है जो आप सुने जा रहे हैं, विथ होल्डिंग एजेंट नहीं बनना है, और ताजिर दौर स्कीम जिस पे 60,000 रुपये इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है, तो उसी पे बहस हो रही है और उसी पे जाना है। जो हड़ताल का हिस्सा बन रहे हैं, जो 28 तारीख को हम भी हड़ताल कर रहे हैं, उससे ये होना है कि कोई दबाव हो जाए और शायद कोई ऐसी राह निकल आए कि ताजिर बिरादरी का भी भला हो जाए। और टैक्स देने से कोई ताजिर बिरादरी इनकार नहीं कर रही। देखें पहले ही टैक्सेस भर रहे हैं हम, इंपोर्ट पे 3.5% अदा करते हैं, प्रोविजनल टैक्स 2% अदा करते हैं, अब 3.5% को और आप बढ़ाना चाहते हैं कि विथ होल्डिंग एजेंट बन जाएं, सहूलतकार बन जाएं। FBR का काम होता है खुद डील करे कि किसको पकड़ना है किसको नहीं छोड़ना है। ये हमें क्यों सहूलतकार बनाया जा रहा है? हम ये बात पे एतराज़ है हमारा। हम बोलते हैं किसी के शनाख्ती कार्ड लेने हैं, कुछ लेना है, आप खुद करें, ये हमें ना घसीटें। जिससे 10 बोरी जाती हैं, 20 बोरी जाती हैं, उसके शनाख्ती कार्ड वगैरह इकट्ठे नहीं हो सकते। और ताजिर दोस्त स्कीम है, उस पर आप बोल दें कि 60,000 रुपये माहाना कोई दुकानदार भर सकता है? आप बताएं ऑलरेडी वो टैक्स पेयर होगा या नहीं है? चलो मान लिया आपकी बात, उसका किराया, उसके एम्प्लॉइज, उसके तनख्वाह, उसके घर के अखराजात पूरे हो सकते हैं। यहाँ तो ऐसे है कि यहाँ दुकानदार हजरात इतने परेशान हैं कि वो अपनी बिस्मिल्लाह या अपनी जो कमाई तो दूर की बात है, वो जो बेचते हैं माल वही खत्म हो जाता है। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, तासुर ये है कि ताजिर टैक्स नहीं देना चाहते, तासुर है ये, और माजी में ताजिरों का रिकॉर्ड भी कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉन फाइलर कैटेगरी ताजिरों पे अप्लाई होती है। मतलब ताजिर जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं होना चाहते, ताजिर टैक्स भी नहीं देना चाहते। अब सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स भी ताजिर बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर जो 60,000 रुपये का जो नोटिस आया आप लोगों को, हो सकता है वो आपको डराने के लिए आया हो कि अब आप लोग रेडी हो जाएं, 60,000 में नेगोशिएशन होगी तो 30-40,000 पे या 50,000 या 20,000 पे आप लोगों को राजी कर लिया जाएगा। तो आपका टर्नओवर ज़्यादा है लेकिन टैक्स का जो रेशियो है वो बड़ा कम है। देखिए आप मुझे बताएं कि जब 1000 और 1200 का अनाउंस हुआ था, याद है मुझे, 1000-1200 तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात। देखें आप मेरी बात सुने पहले, आप लोगों का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है और 1000-1200 रुपए पूरी बात जी आप बोलिए। जब उन्होंने ऐसा इक़दाम किए कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत आप रजिस्टर हो जाएं 1000-1200 में, फिर आपने 60,000 का चालान क्यों पेश किया है? ये क्या लालू खेत में और उसमें 60,000 भर सकता है कोई? आप साउथ को लिया हुआ है, खाली कराची को, अरे पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 60,000, ये सब तो हो नहीं सकता है। तो 1000-1200 भी तो नाइंसाफी है ना। देखें 1000-1200 हो या 5000 हो या 60,000 हो, पहले तो मैकेनिज्म तो बने ना कोई कि ये दुकान कितनी सेल करती है, ये बड़ी दुकान है इसमें सेल कम है। मैकेनिज्म बनेगा जब ये तो FBR का काम है जी। देखें अब्दुल रऊफ साहब, जब एक शख्स कैश ट्रांजैक्शन करेगा बैंक में जाएगा नहीं,
अपना वो सारा जो कारोबार है वो कैश पे रखेगा, तो किस तरीके से मनी ट्रेल का रिकॉर्ड आएगा? देखें, आप मुझे बताएं, इनकम पे देंगे ना टैक्स आप? इनकम तो वो शो ही नहीं कर रहा अपनी। ओहो, मेरी बात तो सुन जी। लें। इनकम पे टैक्स लेंगे ना, एडवांस टैक्स कैसे ले सकते हैं? इनकम टैक्स कैसे होता है? इनकम कोई होता है इस तरह का? इनकम हुई नहीं है, टैक्स पहले सही। मैं तो आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंटेशन की ना, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, मनी ट्रेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जब आप अपनी इनकम ही शो नहीं कर रहे, आप अपनी इनकम कैश पे रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इनकम शो नहीं हो रही तो ऑब्वियसली आप फाइलर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपके ऊपर फिर टैक्स जो है वो ऐसे ही आयद होगा ना। एक तस्वुराती तौर पे उन्होंने टैक्स 60,000 रुपए की चेक आपके ऊपर डाल दी। मुझे आप बात करने देंगे तो जरूर जी जी, आप अपना मौका देखें। आप केस की बात कर रहे हैं ना, ऐसा है ना? देखें, जो सच्चाई है वो सुननी है आपने। है ऐसा कि कैश ट्रांजैक्शन होती हैं? अगर हम कैश ट्रांजिट कर रहे हैं, कैश ट्रांजिट हो रही है ना, ट्रेडर्स जो है वो कैश ट्रांजैक्शन बेस्ड हैं। उस पे मुझे बताएं, इंपोर्टर कैश ट्रांजिट करे, वो अच्छा लगेगा? कि ये तो 60,000 रुपए है ना, अरबों रुपया टैक्स वसूल होता है जो आपका RTO 1 से ही। और जो आप ये जो देख रहे हैं ना, कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन, वो सबसे बड़ा टैक्स देती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मैं ओवरऑल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। मेरी एक बात सुने आप, उसको उल्टे रास्ते पे कौन लगा रहा है? मैं ये बताइए अब्दुल साहब, इस बात को तो आप तस्लीम करते हैं ना कि ट्रेडर्स ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर NSR करते हैं, दूसरा सबसे ज्यादा नॉन फाइलर्स ट्रेडर्स के अंदर है। इन दो पॉइंट्स के ऊपर आप इजमा करते हैं, तस्लीम करते हैं इस बात को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि टैक्स जरूर लिया जाए, हम मना नहीं कर रहे। इन दोनों पॉइंट्स को मानते हैं कि सबसे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस ट्रेडर्स सिस्टम में है, दूसरा सबसे ज्यादा नॉन फाइनेंस ट्रेडर्स में। इस बात को आप तस्लीम करते हैं? आप लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अच्छा, अब इस सच्चाई को सामने रखते हुए अगर मुताल्लिका इदारों ने एक मैकेनिज्म बनाया कि भाई आप 1,000-1,500 रुपये आपके ऊपर हम टैक्स आयद कर रहे हैं, आप लोग आ जाएं, आप लोगों ने कहा 1,000-1,500 रुपये तो हम इजीली दे देंगे, आप लोगों ने फॉर्म जमा करा दिया, वो भी 100% फॉर्म का रेशो नहीं आया, जस्ट 10 to 20% आया ओवरऑल पाकिस्तान। अब उस पर एकदम से 60,000 रुपये के नोटिस आ गए। सही है, 60,000 रुपये के नोटिस है, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया। कल आप लोग वज़ीर मुमलिकत के पास जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे। पूरा पाकिस्तान जो है वो उस वक्त चला रहे 60,000 रुपये नहीं दे सकते। सही है, नहीं तो 60,000 रुपये नहीं दे सकते तो कितना दे सकते हैं? 1,000-1,500 रुपये, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने, 1,000 या 1,500, मुझे आप बात बताएं। पहले तो हम ये सोचें कि FBR क्या करना चाहती है, या पाकिस्तान। एक मिनट मेरी बात सुने आप। हाँ। उनका कहना ये है कि टैक्स लेना है हमने, ठीक है, हम भी टैक्स देने को तैयार हैं। जब ताजिर अपना ये बिजली का बिल लेके जाता है, लरस जाता है, ना दवाइयों का खर्चात होते हैं, ना बच्चों की फीस होती है, कुछ भी नहीं हासिल होता इसमें, तो क्या इनकम करेंगे और क्या दिखाएंगे इसमें? पहली बात तो ये है कि ये 60,000 जालिमाना है, जिसको आप पहले तो नेट में लाएं, टैक्स नेट में लाएं, और फिर आप इम्प्लीमेंट कराने जाएं तो वो बेहतर रहेगा। ये एकदम आप 60,000 का बम पाड़ रहे हैं, और विथ होल्डिंग एजेंट हर आदमी को बना रहे हैं आप, इंपोर्टर से लेकर होलसेलर, वो भी 2.5% भरे, मैन्युफैक्चर 2.5% भरे, रिटेलर 2.5% भरे। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ गया बीच में? डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ गया? डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर तो टैक्स नहीं देता। जो मैन्युफैक्चर, आप बात समझे जी, जब वो लेता है ना माल, तो वो उसको भी टैक्स तो देना है, लेकिन वो आगे सप्लाई करेगा आखिरी चेन है जिसको आप बोलते हैं रिटेलर। जी, देखिए, वहाँ जाके ये महंगा इतना हो जाता है कि वो 10% कीमत बढ़ जाती है जब आप डायरेक्ट कंज्यूमर को अटैक कर रहे हैं ना। और रिटेलर सारा जो बोझ है वो कंज्यूमर पे डाल देता है। जाहिर सी बात है, आखिरी जाएगा कहाँ से? आप भी बता दें। यानी वो नफे पे नफा जो है वो रिटेलर जो है वो अपने कंज्यूमर पे पहली बात तो ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता, शनाख्ती कार्ड नहीं ले सकते किसी के। अच्छा, ये मुझे बताएं अब्दुल रऊफ साहब, 60,000 रुपये नाइंसाफी है, 1,000-1,500 रुपये भी नाइंसाफी है? देखिए, उसको नाइंसाफी तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, 1,000-1,500 रुपए को नाइंसाफी नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। यानी आप करोड़ों की टेल हो, आपकी मनी टेल 1,000-1,500 रुपए दें। देखें, ये तो आपको चेक करना है ना, इदारे क्यों बनाए गए? अच्छा, वैसे FBR के इदारे क्यों बनाए? अच्छा, सही है। इसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं कि 60,000 रुपए जो है वो गैर मुंसिफाना है, 1,000-1,500 रुपए भी अब्दुल रऊफ साहब गैर मुंसिफाना है। अगर मनी टेल है करोड़ों की, और अगर ट्रांजैक्शंस वो शो करता है, अपनी इनकम शो करता है, तो यकीनन उसके ऊपर इनकम टैक्स उस हिसाब से आयद होना चाहिए। ताजिर इनकम टैक्स, सुपर टैक्स के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहता। ताजिर जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड इस वजह से नहीं करता, यही एक सबसे बड़ा मसला है। लेकिन बहरहाल अगर ताजिर
नेट पे आता है तो उससे आप लोगों की भी सुनवाई होगी ना एफबीआर में। ऑब्वियसली एफबीआर बोलेगा भाई अब ताजिर आ रहे हैं, इनको रिलीफ दे। देखिए आप मुझे एक बात बताएं कि हमने इनको लेना है ना टैक्स नेट में जी। लेना है ना, तो आप एकदम बम फाड़ देंगे कि 60,000 तो वो हिल जाएगा। हम भी सोचते हैं कि टैक्स लेना है, सबने देना भी है। सालों के बाद 60,000 रुपए देखिए ये की बात हो रही है, 7,20,000 रुपए हुए सालाना। अच्छा आप क्या समझ रहे हैं कि एफबीआर के इदारे क्या करेंगे जी। जब आप उसको हरासमेंट का माहौल नहीं होगा, आप समझ रहे हैं हो जाएगा? नहीं होगा। अदालत नहीं जा रहे आप? अदालत कौन जाता है भाई? क्यों? अदालत को कुछ काम ही नहीं होता। अदालत में कोई काम नहीं होता? नहीं होता, हमारे हिसाब से तो नहीं हो रहा कोई नहीं, ये तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। आप अदालत में पिटिशन तो दायर कर सकते हैं ना, अदालत में दबा दो पिटिशन में 2 जानों ने की है अभी के इलेक्ट्रिक के बारे में, और लेकिन मेरा ख्याल है सुनवाई जब होगी जो जब होगी। लेकिन ये आपको अच्छा नहीं लग रहा कि के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर या टी डेप के डायरेक्टर हों और के इलेक्ट्रिक के हमारे रियायत करा दें वो जुबैर मोतीवाला साहब, वो जो ताजिर रहनुमा है ना, वो क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि वो खुद उनके जानिबदारी है ना, गैर जानिबदार होना चाहिए। तो जुबैर मोतीवाला से आप बात कर लें कि भाई आप तो के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर हैं, हमें रिलीफ दिलवाएं। आप दिलवा कर दे दें भाई, आप तो स्टेक होल्डर हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके साथ खड़ा है, चेंबर ऑफ बीएमजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। पहली बात तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, और टी डेप से भी देखें। उसमें क्या होता है कि ताजिर सनतकार वो भी परेशान होता है कि इसकी जो अगर उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की सीईओ से वो मुसाफी क्यों? जब उनके खिलाफ बात करेंगे तो उनके खिलाफ वो अपनी वो निकालता है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, उनके खिलाफ तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि ये मुझे बताएं कि आपने ये मुतालबा किया है कि जुबैर मोतीवाला ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के सीईओ से मुसाफी हो, वजह क्या है? टीडैब में तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, टीडैब की परफॉर्मेंस आउट क्लास है। आप मेरी बात, ये तो फेडरल मिनिस्टर ने खुद तारीफ की है जुबैर मोतीवाला। देखिए फेडरल मिनिस्टर कोई भी तारीफ करे, जो स्टेक होल्डर हैं वो परेशान हैं। क्यों धरना दिया गया हमारे, ये बताएं आप? स्टेक होल्डर को बुलाना चाहिए होता है ना। आप बताएं, खिलौने वाले को बुला लेंगे आप और बात करेंगे ग्रोसरी की, वो कैसे मुमकिन है? ये तो आप डमी रखते हैं, क्योंकि आपने तो इसी को आपने देखना है जानिबदार, उनको तनख्वाहें भी लेनी है, सब लेने हैं, मराते लेनी है। अच्छा, कल आप लोगों की मुलाकात है वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक से विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से। अजनास पर जो विद होल्डिंग टैक्स का निफाज किया गया है हालिया बजट में, तो उस हवाले से आप लोग मुलाकात करेंगे। आप लोगों ने हड़ताल भी की, ग्रोसर्स मार्केट बंद भी की। अब मुलाकात में आप लोगों को उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होगी, और अगर उन्होंने कहा कि नहीं विद होल्डिंग टैक्स तो आप देंगे, तो फिर आपका क्या फाइनल स्टेप होगा? देखिए हम जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई बुलाता है हमें मेहमान तो जाना तो चाहिए। उन्होंने आपको खुद बुलाया, दावत दी है? जी, सब यानी उधर ताजिर रहनुमा आ रहे हैं जी, जो फैसलाबाद से हैं, कराची से हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं, जो 10 आदमी होंगे तकरीबन। तो जाहिर सी बात है कराची को मेरे को दिया गया है, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि हम टैक्स देने का इनकारी नहीं है, हम अभी भी बोलते हैं कि टैक्स तो हम देंगे, लेकिन इसका तरीक़ेकार सही बनाएं। ये विथ होल्डिंग सर्विस हमसे ना मांगें, सहूलतकार आप खुद इसको चेक करें, हमें सहूलतकार ना बनाएं। हम कहाँ शनाख्ती कार्ड लेते फिरेंगे, हमारा क्या काम है? ये एफबीआर का इदारा काम करेगा, ये ताजिर क्यों काम करेगा भाई? ये सर्विसेज क्यों फराम करे? ये हमारा इख्तलाफ एक ही है, हमारा और कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अगर वो आपका एजेंडा तस्लीम कर लेते हैं तो आप 28 अगस्त की हड़ताल से विड्रॉ होंगे? देखें ये तो बात वो कहे हैं कि हम ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो किसी को हड़ताल का शौक है आपको लग नहीं? रहा है? अगर देखें, ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का जो मामला है वो विथ होल्डिंग का है, और ताजिर दोस्त की स्कीम का भी है, ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात भी है। 28 अगस्त को जो हड़ताल हो रही है उसमें बिजली की कीमतें हैं, इजाफी बिल हैं, ताजिर दोस्त स्कीम है, अमन ओमान की मखदूद सूरत हाल है, ये तमाम अमन ओमान की तो नहीं है हमारे पास बात अभी। नहीं, एक्टिव देखें, क्राइम तो बढ़ रहा है ना भाई, क्राइम तो देखें, रैंसम भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है। तो ये सेफ सिटी अभी तक नहीं बना कराची, तो इस ये भी एजेंडे का एक नुक्ता है। ये मुझे बताएं, अगर विथ होल्डिंग का मामला आप ग्रोसर्स वालों का हल हो जाता है तो क्या आप 28 अगस्त को दीगर ताजिर बरादरी के साथ खड़े होंगे एहतजाज में या नहीं? बिल्कुल होंगे, हम तो फिर होंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की आवाज एक ही होगी, ये बात पक्की है। कराची चैम्बर ऑफ अगर हम अलग हो जाएं ग्रोसरी, तो वो क्या उन गरीबों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? हम साथ होंगे। आप साथ होंगे। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें हम दोनों साहब, अजनास की कीमतों में मुसलसल हम इजाफे का सिलसिला देख रहे हैं। सरकारी प्राइस लिस्ट जो लिस्ट है उसकी कोई रेट नहीं है, उस हिसाब से कोई अशिया फरोख्त नहीं हो रही।
तो अब जरा कीमतों के हवाले से बताएं, चावलों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया, दालों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया, बहुत और अच्छा आइंदा आपने वाले सवाल दिनों किया में है। आइंदा वाले दिनों में इस इजाफे को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये जो आइंदा दिनों में इजाफे को हम जो देख रहे हैं जी। वो मुसलसल इजाफा होगा। इंटरनेशनल जो मार्केट है वो काले चने की, जाहिर सी बात है, वो तो $700 की चीज़ $1200 पे पहुंच गई है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि चने की दाल 360 रुपये होलसेल में हो गई है और रिटेल में 500 रुपये किलो बिक रही है। ये भी एक पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड हुई है। और जितनी दालों में इजाफा हुआ है 10%, कहीं 15% ये इजाफा हो चुका है। और चावल की कीमत है वो इस्तेकाम है, इतना बड़ा नहीं है चावल। इसकी वजह क्या है? देखें, चावल में अगर ब्रांड ओवरऑल जो अजनास की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके ये पीछे international- वजूहात टैक्सेस हैं, इंटरनेशनल मार्केट नहीं 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 नहीं, अभी तो टैक्स की वो चीज आई नहीं है। अच्छा, अभी तो impact आया आई नहीं है। अभी तो वो चालान इंटरनेशनल निकलेंगे। मार्केट का इन्फ्लुएंस आ रहा है लोकल मार्केट पर। इंटरनेशनल का है, अभी भी यही है। अगर टैक्स की मद में अगर 2.5% मजीद वो लग गया कि आप विद होल्डिंग एजेंट बने और नहीं माना उन लोगों ने, तो ये फिर चेन बनेगी। जहाँ यहाँ से इंपोर्ट जाएगा, इंपोर्ट से मिलों पे जाएगा, मिलों से होलसेल को बिकेगा, ये इस तरह चेन बनेगी। 500 रुपए के लॉस कर जाएंगी सारी दालें। मैं ये समझता हूँ कि 500 रुपये की दाल 550 बिकेगी। जब टैक्सीज बढ़ जाएंगे, ये इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर 550 हो जाएगी, 600 होगी तो 660 हो जाएगी। लेकिन रिटेल पे जाके 18% पैकिंग आइटम पे लिया जाएगा, जो आप पहले ही ऑलरेडी दे रहे हैं 18%। यानी अजनास की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा अगर 2.5% टैक्स का निफाज हो जाता है। नहीं, और रिटेल पे भी उन्होंने पैकिंग वाले आइटम पे 18% जीएसटी लगा दी है। बिल्कुल, जीएसटी की तो आयद कर दी है, मुतालबा भी है। 28 अगस्त को जो आप लोग हड़ताल करेंगे मुल्कगीर, अगर वो कामयाब नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? आखिर में ये बता दें। देखिए, हम तो हड़ताल के हामी नहीं है ज़्यादा। हम सोचते हैं कि यार ऐसी भी पब्लिक को पाकिस्तान ऐसे ही इस नहज पे है कि हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, ना सोचता हूँ। मेरी सोच मुख्तलिफ है। हम ये बोलते हैं कि डायरेक्शन हम दें इनको कि भाई आप हमसे मशवरा कर लें, मुशावरत कर लें कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हम करा सकते हैं ऐसा कि जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले, ताजिर को भी अगर मिले। हड़ताल आप लोगों ने की और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनल तो देखें, ये पूरे पाकिस्तान में जब तो आवाज आप लोगों की मुशावरत हो रही है, उसमें क्या मुशावरत तो एजेंडा? सब पूरे पाकिस्तान में हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग है। तो फिर लाए अमल जब कंटिन्यू पे जाएगा शायद, यानी ये हड़तालों का सिलसिला और शटर डाउन हड़तालों का सिलसिला ये तो कंटिन्यू जाएगा। कंटिन्यू रहेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल वजीर मुमलिकत से मुलाकात होगी विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर, ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स की, और उम्मीद की जाती है कि ये विद होल्डिंग टैक्स का मामला हल हो जाएगा। अगर ये मामला हल नहीं होता और 2.5% विद होल्डिंग टैक्स का निफाज अशिया खुर्दनोश पर हो जाता है तो दालों की कीमत, चावलों की कीमत, इसके अलावा मुख्तलिफ मसाले जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा और महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।